केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर की कृपा से एवं सद्गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर विचार कर रहे थे 10वें अध्याय पर। तो भगवान की विभूतियों के विषय में चर्चा की जा रही है। जो पहले बता दिया गया था कि 3 तरह के अधिकारी होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जो अधिकारी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो जो उत्तम कोटि का अधिकारी होता है उसके लिए तो कहा दिया अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हाँ? तो जो हमारा आत्मा है, भगवान ने कहा अहम आत्मा, मैं तुम्हारा जो आत्मा वो मैं आत्मा ही हूँ। वो कौन सा आत्मा? जिसको हम लोग मैं करते हैं। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जो मैं करता है उसको आत्मा शब्द से कहा। तो इसी को बताने के लिए कह दिया सर्वभूताशय स्थितः, सभी प्राणियों के अंतःकरण में जो स्थित आत्मा है वो मैं हूँ। तो यही समझना है कि हमारे भीतर में जो मैं है वो साक्षात परमात्मा ही है। ये उत्तम अधिकारी के लिए है। तो मध्यम के लिए कहा अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतैव च। तो मध्यम के लिए कहा ये संपूर्ण प्राणियों का उत्पत्ति, उनकी स्थिति और उनका अंत वो भी मैं ही हूँ। पर उससे भी जो कमजोर है उनके लिए भगवान ने अपनी विभूतियां बता दी कि इन इन विभूतियों पर आप मेरा दर्शन कर सकते हो। ऐसे तो मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ भी है सब भगवान ही है, भगवान की विभूतियां ही है ना। क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर ही बना हुआ है। परंतु फिर भी उसमें भी, क्योंकि सभी में श्रद्धा नहीं होती, सभी पत्थरों को शिव जी नहीं माना जाता, सभी पत्थरों को हम शालग्राम नहीं मानते। तो इसीलिए कुछ विशेषताएं शास्त्र बताता है। जनेऊ हो, सर्प जैसा हो, है ना। तो ऐसी कुछ आकृतियां और गोल मटोल हो, कत्था रंग हो, यानी कि शहद के रंग का आकृति, मधु कलर हो, तो वैसे बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं पूजन करने के लिए। नर्मदा जी के कंकड़ शंकर बन जाते हैं। तो फिर हम सहज भाव से उसमें अपनी स्वीकृति डालते हैं। और क्योंकि मन से स्वीकृत होना चाहिए ना, सहज भाव से जब तक मन स्वीकार नहीं करे तब तक उपासना नहीं बनती। तो ये तो विभूति है, चिंतन है, उपासना है। तो इसीलिए भगवान ने विशेषता को बताया कि इन विशेषताओं में मुझे आप देखो और समझो कि ये भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसे विचार करते हुए हम लोग 31वें श्लोक तक विचार किए थे। तो 32वें श्लोक पर भगवान कहते हैं सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहम्। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन। सर्गों का, सर्गाणाम कह दिया भगवान ने। सर्गाणाम माने एक सर्ग नहीं है, सर्ग माने सृष्टि, उत्पत्ति। सर्ग की सृष्टि, पदार्थों की सृष्टि, उसका आदि मध्य और अंत। तो इससे सर्गाणाम ये
क्योंकि सर्गस्य ऐसे एक वचन नहीं दिया। इससे मालूम पड़ता है कि ये सर्ग जो है ना कई बार हो चुका है, सृष्टि कई बार होती रही है, सृष्टि कई बार। हमारे शास्त्रों से ये बातें जानी जाती है। यूं प्रत्यक्ष और अनुमान कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, शास्त्र प्रमाण ही है। उस शास्त्र के आधार पर आप अनुमान प्रमाण भले ही करते रहो, अनुमान का प्रयोग भले ही करते रहो, पर शास्त्र प्रमाण से ही जाना जाता है कि ये सर्ग सृष्टि अनेक बार हुई है। भगवान ने गीता में कहा, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वो मरता है, ये प्रत्यक्ष है। तो और एक जो हम लोग नहीं जानते हैं उसके विषय में कहा, जो मरता है वो पैदा होता है कि नहीं? जो उत्पन्न हुआ है वो मरता है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस चीज को कहा भी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। पर आगे कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा हुआ है उसका भी जन्म निश्चित ही है। जैसे उत्पन्न हुए का मरण निश्चित है, उसी तरह से मरे हुए की उत्पत्ति भी निश्चित है। क्योंकि जब सृष्टि होती है तो सृष्टि अकस्मात नहीं होती, निर्हेतुक नहीं होती, बिना कारण के नहीं होती। कोई प्रारब्ध लिए बिना यदि जीवों की सृष्टि कर दी जाए तो सृष्टियों में विषमता कहाँ से आएगी? मान लीजिए हमारे यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब सर्ग हुआ उसकी स्थिति रही, फिर अंतिम में जाकर के उसका प्रलय हो जाता है, ऐसा मानते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतो जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासास्व तद ब्रह्म। ये सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का मूल उपनिषद वाक्य है, वेद वाक्य है। तो जिससे ये जगत पैदा हुआ, जिसमें स्थिति और जिसमें जाकर के लय होता है। तो आप फिर देखते हैं तो सृष्टि की बहुत बार होने को देखते हैं, तो स्मृतियों में भी ऐसी बातें आती है। तो इससे मालूम पड़ता है कि सृष्टि एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई है। इसीलिए जब आप संकल्प करते हैं ना, संकल्प में भी बात आती है। तो संकल्प तो पता नहीं कब से लेकर के चल रहा है, ये संकल्प जो करते हैं कर्मकांड करते समय। हरिओम तत्सत 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 विष्णुर विष्णुर विष्णु आद्य ब्रह्मणुनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत खंडे भारत वर्षे जम्बूद्वीप इत्यादि करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आया है अष्टाविंशतितमे कलियुगे, वैवस्वत मन्वंतर में 28वां कलियुग चल रहा है ना। एक मन्वंतर में चतुर्युगी 71 बार घूमती है, तो उसमें 27 बार सत्य त्रेता द्वापर घूम चुके हैं, 28वें बार सत्य त्रेता द्वापर घूम चुके हैं, और कली 28वां घूम रहा है, वो वैवस्वत मन्वंतर में। और मनु होते हैं 14 होते हैं। तो यहाँ भी सभी एक मनु का काल 71 चतुर्युगी होता है। तो 14 मनु का 71 चतुर्युगी हो जाने पर करीब करीब 1000 चतुर्युगी हो जाते हैं मनु का काल पूरा होने में, सभी मनुओं के। जब इस सभी मनुओं का काल पूरा हो जाए तो ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र होता है, एक अहोरात्र। तो इस ढंग से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए कितने ब्रह्मा जब एक अहोरात्र होता है तो भूर्भुवस्व, पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्गलोक का प्रलय होता है। और फिर महजन तप सत्यम, इनका तो महाप्रलय में जाकर के यहाँ तक लय होता है। ऐसा नैमित्तिक प्रलय के विषय में शास्त्र कहता है। तो सृष्टि कितनी बार होती है, कितनी बार? इसीलिए सर्गाणाम ऐसा कहा। अच्छा, पहले आया
कि अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। यहाँ सर्गाणाम का, वहाँ भूतानाम का है ना, वहाँ सर्गाणाम, यहाँ सर्गाणाम कहा और वहाँ पर भूतानाम का। भूतानाम, भूतों में चेतन भी समाना। चेतन जीवात्मा की अपने प्रारब्ध के अनुसार सृष्टि, और यहाँ पर जो जड़ समुदाय है, पांच भौतिक जगत है, उस जगत की सृष्टि, स्थिति और पालन जैसे उपनिषदों में आया, वैसे पुराणों में आया। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, है ना, और भगवान शंकर को भी सृष्टि करने के लिए बताया, बड़ा अजीब अजीब सृष्टि करने लग गए। पर उपनिषदों में आप देखते हैं कि सृष्टि में भिन्नता दिखने पर भी सृष्टा, जो सृष्टि का सृष्टा है, उसमें कोई भिन्नता नहीं देखी जाती। माने सृष्टा एक ही अविगीत है। विगीत माने विरोध, विरुद्ध कथन, अविगीत माने अविरुद्ध कथन। उपनिषदों में सृष्टि के क्रम में आप देखते हैं तो जहां कहीं भी सृष्टि है, तो हिरण्यगर्भ के द्वारा बनाई गई सृष्टि हो या विराट से बनाई गई सृष्टि हो, है ना, या ईश्वर की बनाई गई सृष्टि हो, उस सभी में ईश्वर ही समाहित है। जैसे इस देश में सरकार एक बड़े शहर की स्थापना करती है, तो पंचतत्व तो ईश्वर के बनाए हुए हैं। जिन पंचतत्व से शहर बनता है, कम मतलब बिल्डिंगें बन जाती है, तो ये जो धातु है, सामग्रियां है, सामग्रियां सरकार ने नहीं बनाई, है ना। कुछ चीजें जो परमेश्वर ने दे दी है, उसमें से आपने बनाया है। जैसे मान लीजिए सीमेंट आपने बनाया, सीमेंट हमको सीधा धरती से नहीं मिलता, आखिर देती तो सब ये धरती ही है कि नहीं। आखिर तो हम धरती से ही सब कुछ पैदा कर देते हैं। तो ये धरती आदमी ने नहीं बनाई, परमेश्वर ने बनाई है। तो उसी में से कुछ पदार्थ लेकर के हम नए ढंग से उसका निर्माण, ये तो चलता था, पर है पांच तत्व ही, उससे भिन्न नहीं है। तो पांच तत्वों को प्रकट भगवान ने अपने माया शक्ति के जरिए किया, और वो जिसने उत्पन्न किया, पूरे उपनिषद में आप देखते हैं केवल चेतन ही उसका उत्पादक है, जड़ में। और चेतन में चाहे कोई हो, चाहे ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हो, चाहे शंकर सृष्टि कर रहे हो, चाहे विष्णु सृष्टि कर रहे हो, चाहे दक्ष प्रजापति सृष्टि कर रहे हो, उस सब के सब सृष्टा परमेश्वर ही है। क्योंकि परमेश्वर से भिन्न वो सब सृष्टा है ही नहीं। देखो, एक केश्वरवाद है, अद्वैतवाद है ये। अद्वैतवाद में सृष्टा परमेश्वर ही होता है। इसलिए जहां कहीं भी सिद्धि दिख रही हो आपको, किसी भी सिद्ध में सिद्धि दिखे, वो सब परमेश्वर के माध्यम से ही हो। क्योंकि परमेश्वर ने वेदों को प्रकट किया, और वेदों के माध्यम से जो साधना करता है उसके हिसाब से उसको, चाहे योगिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कर्मकांडी हो, चाहे तपस्या से प्राप्त होने वाली सृष्टि हो, सब मूल में वहीं जा करके कारण ढूंढा जाता है, देखा जाता है। इसीलिए सर्ग भले ही भिन्न भिन्न हो, और भिन्न भिन्न प्रकार से सर्ग यानी कि सृष्टि होती हुई दिखती हो, परंतु सृष्टा में कोई विज्ञान नहीं है, सृष्टा में कोई विरोध, सृष्टा हमेशा विरुद्ध है। चेतन ने ही सृष्टि की है, सभी उपनिषद में सिद्ध होता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्गों के आदि मैं ही हूँ, और सर्गों का मध्यम भी मैं हूँ, और सर्गों का अंत भी मैं हूँ। जैसे मिट्टी ये कहे घड़ों से कि तुम्हारी उत्पत्ति मैं ही हूँ, और तुम्हारी स्थिति मैं हूँ, और तुम्हारा संहार भी। क्यों? क्योंकि घड़ा फूटेगा तो कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा। आभूषण टूटेगा तो सोना में ही जाएगा। तो उसी तरह से मूल कारण जो परमेश्वर है, ये सृष्टि वहीं जाती है। इसलिए सर्गों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इन सब का कारण कौन है? इसलिए जहाँ सृष्टि हो रही है तो आपको यही समझना है कि इसका सृष्टा परमेश्वर ही है। तो उपासना करना है, चिंतन करना है ना। गुण चिंतनम उपासनम, गुण कथनम स्तुति। जब आप गुणों का कथन करते हैं कि क्या
अच्छे आदमी है, कितने दयालु है, कितने परोपकार करने वाले हैं। देखो एक लॉकडाउन चल रहा है, सब परेशान हो रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, हाँ सबके कष्ट को पता करके उसको निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं, कितने अच्छे हैं, खोज खबर रख रहे हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति के गुणों का कथन करते हैं तो स्तुति हो जाती है, पर जब बैठ करके चिंतन करते हैं क्या ही अच्छे आदमी है, वाह। तो ये गुण कथनम स्तुति, गुण चिंतनम, उपासनम, तो ये भगवान की उपासना है, प्रतीक उपासना है। तो जहां पर भी सृष्टि हो रही है उसका कारण कौन है? भगवान है। और जो सृष्टि का रक्षण दिख रहा है वो रक्षण का हेतु भी भगवान ही है, मध्य सृष्टि का मध्य भगवान ही है, पालन और संसार का संहार भी। जहाँ संहार दिखे तो समझ परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर ही है वहां पर संहार में तो परमेश्वर दिखना मुश्किल होता है। बेटा पैदा हो गया, वाह भगवान, संतान पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई, वाह कितने कृपा कर दिया उसने, है कि नहीं? तो वहां तो भगवान दिख रहा है सृष्टा के रूप में, और पालन में भी सब ठीक ठाक चल रहा है तो भगवान, पर संहार में और जिसने दिया, जिसने सृष्टि की उसने ले गया। अरे उसकी चीज थी, उसकी चीज उसको वो ले गया, तो हमको क्यों भगवान से द्वेष होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। माँ बाप बूढ़े हो गए और शरीर छूट गया, ठीक है ना, अच्छी बात है, गलत थोड़ी है। जब बूढ़े हो गए तो उस शरीर से कुछ नया पुरुषार्थ बनता नहीं है। यदि भगवान काल बन करके न मारता तो आपके घरों में तो बूढ़ों की लाइन खड़ी हो जाती। कोई 200 साल जी रहा है, कोई 500 साल जी रहा है, तो आप भी परेशान होते हैं, तो कहते भगवान इनको उठाओ, आज तो लोग जहर ही दे रहे, है कि नहीं? इसलिए संहार से भी भगवान कृपा करता है। अब ये शरीर किसी काम का नहीं होता बुढ़ापे में, तो अब इस शरीर को हटा दिया है। जन्म लिया था इस शरीर में तो मृत्यु हो गई, प्रत्यक्ष से दिखता है, तो मृत्यु हो गई, प्रारब्ध खत्म हो गया। अब इस शरीर को दूसरा नया कलेवर मिलेगा तो नया पुरुषार्थ कर सकता है। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि नहीं? कुछ बुजुर्ग लोगों को आप पूछो ना कैसा भजन हो रहा है, का महाराज पता ही नहीं लग रहा है कि भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दिमाग भी काम नहीं करता उस समय, कुछ मन बुझा बुझा सा, आलसी आलसी सा, सतेज नहीं होता। जैसे बच्चों में सतेज होता है, एक्टिव होते हैं कि नहीं वो लोग, किसी भी कार्य में बड़ा एक्टिव रहते हैं, वो सतेज रहते हैं। जब सोते तो गंभीरता से सोते हैं, जब जगते हैं तो जितना जितना व्यक्ति बुजुर्ग होता चला जाता है उतना दिमाग काम नहीं करता, भूलता है जो चीज थी। अरे क्या बताएं, आजकल बड़ी भूलने लग गए हैं, है ना? तो भजन करने के लिए बैठता है पर कहीं कहीं खो गया, या तो कुछ सोच भी नहीं बन रही है, या तो सोच बन रही तो कहीं खो गया, किसी दूसरे चिंतन में खो गया। तो ऐसी स्थिति में भगवान इसको यदि उठा लेता है तो अच्छी बात है। तो उठा करके एकदम जो खत्म हो गया, ये हमारे यहाँ पर एकदम से प्रध्वंस नहीं होता। एक बार घड़े का घड़ा ध्वंस हो गया और ध्वंस नित्य ही रह गया। प्रध्वंस को नित्य मानते हैं कि नहीं नैयायिक लोग, पर यहाँ पर यदि शरीर ध्वस्त भी हो गया तब भी जीवात्मा को नया कलेवर शरीर मिल जाता है, तो नया पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए वहां पर भी वो ध्वस्ती में भी भगवान है, ऐसा समझना। ये संहार भी भगवान का ऐश्वर्य अभिभूति है। सर्गणामादिरंतस्स मध्यम चैवाहम अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानम, अध्यात्म विद्या जो आत्म संबंधी विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। आत्मा ने शरीरे, जो आत्मा माने शरीर में होने वाला, आत्मा ने शरीर भवैति अध्यात्मम, अध्यात्म जो विद्या है माने हमारे आत्म संबंधी विद्या या शरीर के भीतर में, शरीर के भीतर में होने वाली विद्या है ना। इसीलिए भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र को शारीरक भाष्य बोलते हैं। शारीरक भाष्य, शरीरे भव शारीर, आत्मा उससे संबंध रखने वाला ये भाष्य है, इसीलिए भाष्य को शारीरक भाष्य कहते हैं। तो ब्रह्मसूत्र का मुख्य उद्देश्य ये है कि परमात्मा
जीव को परमात्मा के ऐक्य का बोध कराया जाए, एक ही उद्देश्य है। तो इसलिए कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्या बहुत सी विद्याएं हैं। हाँ हाँ, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, मुंडक उपनिषद की शुरुआत में आया। जो ये ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा ने अथर्वा को दे दिया, अथर्वा ने अपने पुत्र को दे, दूसरे को दे दिया। तो ये जो ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम ऐसा कहा। देखो अब हमको उठ ही नहीं रहा है वो श्लोक, पहले झड़झड़ उठता था, वो उठ नहीं रहा है, अभी कुछ दिन पहले पढ़ करके निकले हैं। तो ये ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं का आधारभूत ढांचा है। तो सर्व विद्या प्रतिष्ठाम ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, सर्व विद्याओं की प्रतिष्ठाभूत जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा के लिए कहा। तो ये ब्रह्म विद्या ही वास्तव में विद्या है, वास्तव में ज्ञान है। और ज्ञान को तो हमारा शास्त्र ज्ञान नहीं बोलता, ये जीवन में दैनिक कार्य संपादन की विद्या है वो। परंतु यथार्थ विद्या कौन है? जो अपनी पहचान को बता दे कि हम कौन हैं। अपनी पहचान को जो विद्या बता दे, अपने असली स्वरूप को जो विद्या बताए, उस विद्या को ये अध्यात्म विद्या कहा जाता है। तो विद्या नाम अध्यात्म विद्या अहम अस्मि। तो इसलिए अध्यात्म विद्या जहाँ भी होती है तो वो भगवान का ही विभूति है, ऐसा समझना, भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि पठन पाठन भजन नहीं है, अरे आप मंत्र का जप करते हो भजन है, तो मंत्र जप भी तो शब्द ही रट रहे हो आप। मंत्र जप में क्या करते हो? शब्दावृत्ति करते हो। वैसे शब्दावृत्ति मंत्र जप नहीं होता, मंत्र शब्दावृत्ति नहीं है, ये आप तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ चुके हो। शब्दावृत्ति ही मंत्रावृत्ति है, कहते नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर त्रिअन्वाहम ऐसा आया, त्रिवार मंत्रों की आवृत्ति करता है, मैंने मन से होता है वो, जो मन से होता है तो उसी को मंत्र की आवृत्ति कहते हैं। तो कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवदताम अहम। तो भगवान कहते प्रवदताम, ये जो प्रकृष्ट रूप से बोलने वाले लोग हैं, उन बोलने वालों का बाद मैं हूं। प्रकृष्ट रूप से जो वाद विवाद करते हैं ना बोलने वाले, प्रवदताम, प्रकृष्ट रूपेण बदताम, बदताम माने बोलने वाले। और प्रकृष्ट रूप से जो बोलने वाले लोग हैं, उनका, उनके मध्य में उनके द्वारा बोला जाने वाला बाद मैं हूं। तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के वो होते हैं, एक बाद, जल्प और वितंडा। कथाएं 3 प्रकार की, बाद कथा, जल्प कथा और वितंडा कथा। वितंडा का मतलब क्या होता है कि हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा कोई एक मुहावरा है ना। मुहावरा है कि गाना है? ये मुहावरा है ना, गाना नहीं है, मुहावरा है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। और भी ऐसे को मुहावरा है। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं? दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, कुछ भी नहीं मिला, हाथ में कुछ नहीं आया। धोबी का कुत्ता घर का न घर का, कहीं का नहीं रहा, है कि नहीं? धोबी का कुत्ता घर का न घर का, कहीं का भी नहीं। हाँ, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, बस वो दोनों ही गए, दोनों ही नहीं रहे कोई भी, यही है ना, कुछ हाथ में नहीं आया। कहते वितंडा का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ पर वितंडा ग्रंथ माना जाता है, खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य वितंडा ग्रंथ माना जाता है। तो वहां पर चाहे कोई भी मत लेकर के आओ आप, वो सब मत का खंडन ही कर देंगे वो। तो कोई पूछता है उनको कि भाई आप खंडन ही कर रहे हो आप, तो आपका क्या मत है?
तो कहते हैं हमारा कोई मत नहीं है, हमारा कोई मत नहीं है। कहते हैं कि भगवान भगवान को मानते हैं लोग। भगवान को किसने देखा है बोलो? अरे मरने के बाद कोई रहता है क्या? जिसे चारवाक लोगों ने कह दिया, मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होता। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। जब आग जला देते हैं, गाड़ देते हैं, तो खत्म ही हो गया जीवात्मा। इसीलिए खूब ऋण लेकर के घी पी लो, है कि नहीं? ऋण लेकर के घी पी लो। ये ब्राह्मणों ने बना रखा है, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। खूब यहाँ मौज मस्ती ले लो, मरने के बाद फिर बुरा फल मिलेगा, किसने देखा है? और जब प्रत्यक्ष से नहीं दिखाई पड़ता है तो अनुमान शब्द प्रमाण को कौन मानेगा, है ना? तो ऐसे चारवाक लोग मानते हैं। तो लोग आजकल यही बताते हैं, यही बोलते हैं कि ईश्वर को किसने देखा है, धर्म को, ईश्वर को किसने देखा है। इसलिए ये सब कुछ अब देखो, यज्ञ में घी की आहुति दे दी, अनरोध में दूध डोल दिया, अभिषेक में दूध डाल देते हैं, और आहुति में इतने चावल अवल डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, जो है तिल डाल देते हैं, जौ डाल देते हैं। तो ये सब पंडितों की कराया धराया है, खाने पीने का माध्यम बना लिया। वास्तव में ये सब कुछ गलत है। ठीक है, मान लो गलत है। यज्ञ में कितने आहुतियां पड़ती है, पंडितों को दक्षिणा बताओ, दक्षिणा लेकर के चला गया। तो भाई तुम्हारा क्या सिद्धांत है? कहता हमारा कोई सिद्धांत नहीं, ये वितंडा है। ये क्या है? तुमको भी टिकने नहीं देंगे हम तुमको भी डूबे देंगे, हम भी डूब जाएंगे। पर वितंडा में भी खंडन खंड खाते में देखेंगे आप, तो अद्वैत को सिद्धांत मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपके साथ हमारा वाद विवाद चल रहा है तो हमारा कोई सिद्धांत नहीं, हम अपने सिद्धांत को नहीं रखेंगे, पर तुम जो भी सिद्धांत बताओगे उसको खत्म कर देंगे। ये हमारा सिद्धांत यही है, जो भी कोई सिद्धांत लेकर के आए उसको खत्म कर देना। ये वितंडा है, तहस नहस। पर आचार्य श्री हर्ष कहते कि नहीं, हमको अपने साधना के स्तर पर पूछे तो हम उपनिषद को मानते हैं, एक ईश्वरवाद, अद्वैत सिद्धांत मानते हैं, अद्वैत को मानते हैं। वो बौद्धों के सिद्धांत से बहुत नजदीक मानते हैं अद्वैत को, पर वो शून्य मानते, पर हमको कहते हैं पूर्ण है। वो क्षणिक मानते हैं, हम कहते हैं स्थायी है। बस कुछ चीजों में अंतर है, नहीं तो वो भी जगत को मिथ्या मानते हैं, हम भी जगत को मिथ्या मानते हैं, है ना? स्वप्नवत मिथ्या मानते हैं हम लोग भी, पर ये व्यवहारिक जगत कुछ दीर्घकाल तक है। वो कहते सर्वम क्षणिकम, एक क्षण तक है। आखिरी विचार करें तो मूल रूप में दोनों ही मिथ्या मान रहे हैं, पर उनका चेतन भी क्षणिक है, पर हमारा चेतन सत है, पर हमारा चेतन पूर्ण है। तो वितंडा। और दूसरा एक होता है जल्प कथा। आप अपना सिद्धांत लेकर के बैठे हैं, द्वैत ही सत्य है, द्वैत ही, ये जो भेद दिखता है भेद सत्य है। और शास्त्रों में भी भेद का प्रतिपादन किया है, नित्यो अनित्यानाम अथवा नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम जीवानाम। नित्य परमात्मा, नित्य जीवों के बीच में परमात्मा भी नित्य है, आप भी नित्य है, सभी नित्य है जीवात्मा, और परमात्मा भी नित्य है। अथवा अनित्यानाम, जो अनित्य वस्तु है, नष्ट होने वाली, उसमें परमात्मा नित्य है। तो भेद भी है, अभेद भी है। अभेद का मतलब परमात्मा नित्य है और भेद भी सत्य है। आपने माना, हम कहते नहीं। ये जितना भी भेद है ये औपाधिक है, पारमार्थिक नहीं है, केवल अद्वैती सत्य है। बस आप अपना डफली बजा रहे हैं और हम अपनी डफली बजा रहे हैं, तो कोई सिद्धांत का निर्णय नहीं होगा। हम दोनों में कोई सिद्धांत का निर्णय नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी डफली छोड़ोगे नहीं और हम अपनी डफली छोड़ेंगे नहीं। पर भगवान यहाँ कहते हैं बादह बीजिकीसु कथा जल्प और तत्व बुभुत्सा बाध।
बात करते तत्व बहुत सा, तत्व की जिज्ञासा है। जो गुरु शिष्य है, उपनिषद से गुरु शिष्य परंपरा है। शिष्य प्रश्न पूछता है, केन शीतम पतति प्रेषितम मन, केन वाच प्रथम प्रैतियुक्त, केन शीतम वाच इमाम वदंती, चक्षुश्रोत्र कौ देवो युनक्ति। फिर आचार्य उत्तर क्या देते हैं? हाँ, श्रोत्र से श्रोत्र मनोशो मनो यह इत्यादि करके आचार्य उसका उत्तर देते हैं। तो एक गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य जिज्ञासा करता है और आचार्य उसका समाधान देते रहते हैं, तो उसमें तत्व का निर्णय हो जाता है। तत्व बहुत सा बाधा बीजी की जीतने की इच्छा से जो शाब्दिक लड़ाई की जाती है उसको कहते हैं जल्प। और वितंड का मतलब तो कुछ टिकना देना ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जहां तत्व का निर्णय होता है, तत्व का निष्कर्ष निकलता है, वो बाद में ही हो। प्रबद्धता प्रकृष्ट रूप से बात करने वालों में से, विवाद करने वालों में से, उनका जो विवाद का विषय भूत जल्प नहीं हो, वितंडा नहीं हो, अपितु विवाद करने वाले लोगों के बीच में से जो विवाद का विषय बाद है, वो बाद ही में हो, जल्प और वितंडा में नहीं हो। तो प्रबद्धता बाधा का अक्षराणामकारोस्मि द्वंद्व सामासिक अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख। तो अकारो वही सर्वावाक, हमारी श्रुति भगवती कहती है अकार ही सभी वाणी है। देखो सभी वाणी माने सभी शब्द में आकार अनुशुद्ध है। जैसे प्रणव है, प्रणव का एक अंश आकार है, तो उसको तो छोड़ देते हैं। चाहे क ख ग घ ङ इत्यादि जो भी शब्द ले लो, सब में आकार अनुशुद्ध है। इसलिए आप जब पढ़ते हो तो क में अ आता है, नहीं तो क हल हो जाएगा, क कैसा होगा, लंगड़ा हो जाएगा। क ख ग घ यदि आकार मिला हुआ न रहे, स्वर मिला हुआ न रहे, तो क्या हो जाएगा, वो लंगड़ा हो जाएगा। और लिपि लिखते समय भी जो हमारी लिपि में अ होता है ना, वो आ के ही कोई न कोई हिस्सा मिलकर के सभी शब्द बनेंगे, सभी वर्ण बनेंगे। से आके किसी हिस्से को ले लो, आके घूमने वाला हिस्से को ले लो, तो उसका उल्टा करोगे तो क में आ जाएगा, उसी तरह से खा में आ जाएगा, उसी तरह से गा में आ जाएगा। इसलिए आकार सभी वाणी रूप है। एक तो श्रुति ने कहा दिया आकारो वही सर्ववाक, बस आंख मूंद करके विश्वास किया कि आकारो वही। अच्छा, कैसे सब हो सकता है, कुछ युक्तियां लगानी है, तो आकार को तोड़ फोड़ करके सभी वर्णों में देख लें, तो आकार ही सभी वर्णों हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अकारणम अक्षरणम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में मैं आकार हूं। श्रुतियों में आया है, जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, पीपल का पत्ता या दूसरे कोई भी पत्ते ऊपर, पीपल में विशेष करके दिखता है। पीपल का पत्ता जमीन पर पड़ा हो तो उसमें से जो बाहर का लेयर निकल गया हो, पीपल के पत्ते के बाहर का लेयर जो होता है ना, वो निकल गया हो, तो बिल्कुल छोटे छोटे नसें दिखाई पड़ती। तो जैसे वो पीपल का पत्ता उन नसों से संतृणा ऐसा दिखा रहता है, श्रुति में आया है, जैसे व्याप्त रहता है उन नसों से। पत्तों में पत्ते उन नसों से जैसे व्याप्त होते हैं, उसी तरह से आकार के द्वारा संपूर्ण वाणी व्याप्त है। तो इसलिए आकार इतने श्रेष्ठ होने की वजह से भगवान कहते हैं आकार मेरी विभूति है। इसलिए आकार जहां भी दिखे वाणी में सब जगह व्याप्त होने से वो सब वाणी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझना, ऐसे चिंतन करना है कि नहीं। यदि जिज्ञासु होगा तो भगवान की इन विभूतियों पर जितना ध्यान देगा उतना ही भजन होगा। हम तो क्या समझते हैं, आंख मूंद करके बैठना ही भजन है या जप करना ही भजन है, पर ये संपूर्ण जितने भी पत्ते हैं, उन पत्ते जैसे नसों से व्याप्त है, उसी तरह से ये जितने भी शब्द है वो सब आकार के द्वारा व्याप्त, और आकार भगवान की विभूति है। तो भगवान का चिंतन और निरंतर वो चिंतन चलता रहे, जब भी वो चीजें दिखाई पड़े। तो अक्षरणम अकारोस्मि और द्वंद्व सामासिक द्वंद्व,
हाँ, सामासिक समास का समूह। सामासिक का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार, समास का समूह माने कितने प्रकार के समास होते हैं। बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, हाँ, और कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, हाँ, कितने प्रकार के समास है। और इन सभी समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, मैं दो द्वंद्व कहा। देखो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राज्ञः पुरुष है ना। तत्पुरुष समास में क्या रहता है, कहीं उत्तर पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। कहीं पर पूर्व पद प्रधान होता है, कहीं उत्तर पद प्रधान होता है, कहीं पर अन्य पदार्थ प्रधान होता है। जिनका समास का मतलब होता है कि इकट्ठा करना। हाँ, जैसे राजा का राजपुरुष बोले, राजपुरुष आ रहा है, राजपुरुष आ रहा है। जैसे पुलिस देखा तो पुलिस राजपुरुष है, तो उसको कहते हैं राज्ञः पुरुष, राजा का पुरुष। तो यह राजा बोलना प्रधान नहीं है, राजा का पुरुष ये बोलना प्रधान है। इसलिए ये राज्ञः पुरुष में जो पूर्व पद हो गया राज्ञ, उत्तर हो गया पुरुष, ये पुरुष प्रधान है, ठीक है ना। पर बहुव्रीहि में देखोगे तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है। जैसे पीतांबर दृष्ट समुद्र आ रहा है, ऐसा कर दिया। दृष्ट समुद्रो एन स, जिसने समुद्र देखा है वो व्यक्ति आ रहा है। दृष्ट समुद्र पुरुष आगच्छति, समुद्र जिसने देखा है वो पुरुष आ रहा है। देखो, न तो दृष्ट को ले रहे हैं आप, न समुद्र को ले रहे हैं, वो पुरुष को ले रहे हैं कि नहीं। जैसे पीतांबर पुरुष आ रहा है, पीला अंबर माने वस्त्र है जिसका, वो पुरुष, पीतांबर पुरुष हो गया ना। वो पीतांबर धारी बोल देते हैं आप, पीतांबर पुरुष। तो पीत को भी छोड़ दिया, अंबर को भी छोड़ दिया, पुरुष को ले लिया, तो अन्य पदार्थ प्रधान हो गया। पर द्वंद्व में कहते ऐसा नहीं होता, दोनों पद प्रधान होते। ये और अच्छी चीज है ना। आप समास तो कर रहे हो अनेक पदों का, पर उसमें कोई अन्य पदार्थ प्रदान हो रहा है, कोई पूर्व पदार्थ प्रदान हो रहा है, कोई उत्तर पदार्थ प्रदान हो रहा है। तो जो दो अनेक पद प्रदान नहीं हो रहे, पर द्वंद्व में दोनों ही पदार्थ प्रदान है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं द्वंद्व समास हूँ। अहमेव अक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुख। अहमेव अक्षय काल, भगवान कहते हैं कभी भी नाश को न प्राप्त होने वाला काल, कभी भी नाश को न प्राप्त होने वाला काल। काल तो नाश को प्राप्त होता ही है, काल उत्पन्न भी होता है, और काल तो नाश को प्राप्त होता हुआ दिखता ही है। जैसे काल है, प्रातः काल नाश हो गया, खत्म हो गया, और दोपहर का काल ये भी नाश हो गया, और सायं काल ये भी नष्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये काल तो नष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि अहम एवं अक्षय काल, कभी नाश न होने वाला एक काल है, हमेशा बना ही रहा है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के अभी तक और आगे तक भी वो बना रहेगा, वो काल भगवान है ना। पर ये जो प्रतिदिन का दिख रहा है, क्षणिक क्षणिक, एक क्षण गया, 1 मिनट गया, 2 मिनट गया, 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 10 घंटे गया, 2 दिन गया, 10 दिन गया, इस प्रकार का जो अनित्य काल है, यह अनित्य काल मैं नहीं हूँ, अपितु जो कभी नष्ट न होने वाला काल है, उसी अक्षय काल में ही ये संपूर्ण दूसरी काल कल्पित है। तो इसलिए जो अक्षय काल है, हमेशा बना रहने वाला, वो मैं हूँ। चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो भी तो एक काल ही है, काल के दायरे में है वो काल है। इसलिए अक्षय काल में हूँ। और धाता हम विश्वतो मुख, धाता का मतलब होता है कर्मफल का विधान करने वाला, कर्मफल का विधान करना। कोई भी प्राणी क्यों न हो, उसने जैसा भी कर्म किया हुआ है,
उस कर्म का फल उसको अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि अच्छा कर्म किया हो, यदि अच्छा अथवा बुरा कर्म किया हो। यदि बुरा कर्म किया है और उसका प्रायश्चित यहाँ मौजूद है, पता लग गया और प्रायश्चित कर लिया, तब तो आगे उसका नया प्रारब्ध नहीं बना। शास्त्र का विधान है प्रायश्चित कर लिया, खत्म हो गया। यदि उसका प्रायश्चित नहीं किया बुरे कर्म का, तो उस कर्म का फल भले यहाँ पर सरकार से कोर्ट से सजा मिल गई हो, पर ईश्वर के विधान में वो जो बुरे कर्म का फल है वो प्राप्त होगा, अच्छे कर्म का फल भी उसको प्राप्त होगा, उसको टाला नहीं जा सकता। ऐसे कर्मों के फल को देने वाला धाता, अब हिरण्यगर्भ कहिए, ब्रह्मा जी कहिए, जो भी कहिए, तो वो कहते विश्वतोमुख, ऐसे चारों सभी जगह पर मौजूद है वो चारों। विश्वत चक्षुरुत विश्वतोमुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात, सब जगह पर जिसका स्वरूप है, सब जगह फैला हुआ है, सब जगह पर उसके साधन है। मुख माने साधन, सब जगह पर साधन जिसका मौजूद है। अपाणी पादो जवनुग्रहिता, हाथ भी नहीं, बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेता है, पैर भी नहीं पर चलता है। तो इस प्रकार का जो विश्वतोमुख धाता है वो अभी मैं ही हूँ। तो और भी कहेंगे भगवान भाष्यकार विभूतियों के विषय में, तो उसको हम देखेंगे। ओम